दोस्तों नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हिलेश में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में टीएमबीयू में आप लोगों को पैट 2021 का एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। तो कब से आप लोग का एग्ज़ाम होगी इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ ज्वाइन कर लिए। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, इससे रिलेटेड और जानकारी देने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम बताते हैं आगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है पैट परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित होगी। आप लोग बता दें कि 26 सितंबर को आप लोगों को पैट की एग्ज़ाम होने वाली है। और आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021 की परीक्षा तिथि जाँच कर दी है। 26 सितंबर को परीक्षा आयोजित होगी। टीएमबीयू का स्थानीय अंगीभूत कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और वहीं दिया गया कि पैट परीक्षा की तैयारी को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय में बैठक भी हुई है। यह निर्णय लिया गया है, यानी कि आप लोगों को जो पैट की एग्ज़ाम है 26 सितंबर को होने वाली है। साथ में आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगी, आप लोगों का सब्जेक्ट सवाल कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा, आप लोग कितना नंबर का रहेगा, आप लोग बताने वाले हैं आगे वीडियो में। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग जान चुके हैं कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगी 26 सितंबर को होगी। और इसमें बैठक में हो गई कि आप लोग इसकी तिथि नहीं बदलाव की जाएगी, यानी कि आप लोगों को तिथि बदलाव नहीं की जाएगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जानते हैं कि 25 अगस्त को भी एग्ज़ाम है और 26 अगस्त को किसी और चीज़ का एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम 26 सितंबर वाले एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, 26 सितंबर की ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कितने प्रश्न होंगे। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो KMC जो CCDC है, डॉक्टर KMC, उन्होंने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार 2 पेपर की परीक्षा होनी है, यानी आप लोगों को 2 परीक्षा होनी है। पहले पेपर में 50 प्रश्नों का सामान्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, यानी कि आप लोगों को 2 पेपर में परीक्षा होगी। पहले में आप लोग 50 प्रश्न होंगे, जिसमें आप लोगों को सामान्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। और वही बात करें, यहाँ पर दिया गया प्रति प्रश्न 2 अंकों के होंगे, यानी कि जो प्रश्न 50 प्रश्न होंगे ये सभी 2 अंक के प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक के होंगे। उसके बाद फिर नीचे दिया गया है कुल 100 अंकों की परीक्षा के लिए, कुछ 100 अंकों की परीक्षा के लिए 1 घंटे का समय विद्यार्थियों को मिलेगा, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि कुल 100 अंकों की परीक्षा के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। आप लोग को 50 प्रश्न होंगे, जिसमें आप लोग को 1 घंटा 1 आवर का यानी 60 मिनट का आप लोग को समय दिया जाएगा। और फिर यहाँ दिया गया कि समय विद्यार्थी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप लोग को जो परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी गई है। विद्यार्थी पैट परीक्षा में पहले सत्र का प्रश्न साथ नहीं ले जा सकेंगे। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो पहले सत्र के जो परीक्षा होंगे, उसके जो प्रश्न पत्र हैं, जो सेकेंड सिटिंग में जो आप लोगों का सेकेंड पेपर होंगे उसमें आप लोग इसका पेपर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इसमें चोरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से। तो आप लोग समझ चुके हैं, पहला जो पेपर होगा 50 प्रश्नों का होगा, 50 प्रश्नों का, जिसमें से 100 अंकों का होगा और आप लोगों का 100 अंकों का होगा और 1 घंटा का आप लोगों को समय दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पेपर के बारे में। तो दूसरे पेपर आप लोगों को किस तरह से रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि इसके पेपर के बारे में बताइए कि किस तरह से एग्ज़ाम होने वाली है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्नों को 3 भागों में बांटा गया है। दूसरे पेपर की बात करें, दूसरे पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। दूसरे पेपर में 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न जैसे कि ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, इस तरह से 3 भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न होंगे। दूसरे पेपर में सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, इसकी अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि दूसरे जो पेपर हैं उसमें सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन उसमें भी 3 टाइप दिया गया है। आप लोगों को यहाँ दिया गया प्रश्नों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें लघु, संक्षिप्त और दीर्घ लघु, यानी कि आप लोगों को 3 टाइप के प्रश्न होंगे, 3 टाइप के उत्तर देने होंगे। पहला तो लघु बड़ा में, उसके बाद फिर आप लोग संक्षिप्त में जो आंसर देने का रहता है कि कुछ ही वर्डों में आप लोगों को किसी प्रश्न का आंसर आप लोग आराम से दे सके और सामने वाले समझ में आ जाए। और तीसरा बात करें दीर्घ में यानी कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे पूरा डिटेल में आप लोगों को उसके उत्तर का प्रश्न देने होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 8 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे
8 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि आप लोगों को 8 लघु उत्तरीय यानी कि सबसे बड़ा प्रश्न होंगे जिसमें 5 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रति प्रश्न 6-6 अंकों का होंगे। हर प्रश्न का कम से कम 150 शब्दों में उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि आप लोगों को बता दें कि जो दीर्घ प्रश्न है उसमें 6 आप लोग को 8 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रति 6 अंकों का प्रश्न होगा यानी कि 6×5 30 अंकों का प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें 150 शब्दों का 150 शब्दों का उत्तर भी देना है। वहीं बात करें 7 संक्षिप्त प्रश्न होंगे। संक्षिप्त प्रश्न की बात करें तो 7 प्रश्न होंगे जिसमें 4 उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 7 में से 4 को उत्तर देना है। इनका उत्तर कम से कम 200 शब्दों में देना होगा। अतः में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि आप लोगों को अंत में जो दीर्घ है यानी सबसे बड़ा जो सबसे सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर जो दीर्घ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का जिसमें लघु है, लघु प्रश्न होंगे 8 प्रश्न होंगे जिसमें लघु प्रश्न जिसमें 6-6 अंकों के हैं और जिसमें 5 प्रश्न देने हैं। और वही बात करें सबसे बड़े प्रश्न की, सबसे दीर्घ प्रश्न के जिसमें 2 यहाँ पर दिए गए 4 प्रश्न होंगे जिसमें 2 का उत्तर देना होगा और लगभग इसमें दिया गया कि प्रति प्रश्न 15-15 अंकों का होंगे। 4 में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये भी सबसे बड़ा होगा, इसको जितने भी शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि कितने शब्दों में आप लिखिए, आप जितना भी बड़ा इसको बना सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोगों का कितने प्रश्न का कितने आंसर हो गए। सबसे पहले आप लोगों को फिर से डिटेल में बता देते हैं। लघु प्रश्न की बात करें, लघु प्रश्न आप लोगों को 8 प्रश्न होंगे जिसमें से 6 आप लोगों को 5 का उत्तर देना है। 6-6 अंकों का होगा, 30 अंक 150 शब्दों में लिखना है। वही बात करें संक्षिप्त प्रश्न के जिसमें 200 शब्दों में लिखना है, आप लोगों को 4 का उत्तर देना है 7 में से। वही बात करें दीर्घ के प्रश्नों की बात करें तो 4 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे और जो दीर्घ है वो कितने भी अंकों में आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।